नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वाति मालीवाल के बारे में। जी हां, पिछले कुछ दिनों से लगातार वो सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। इस पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट है और किस तरीके से लगातार दिल्ली में जो सियासी पारा है वो क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में ब्रीफ करने जा रहे हैं। देखिए, चुनावी मौसम में इस वक्त सियासी पारा इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से एक ऐसा दावा किया गया है जिसके बाद अब हर कोई स्वाति मालीवाल के उस दावे की बात कर रहा है। स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद वो उनसे मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंची थी, लेकिन सीएम हाउस में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरी तरीके से महिला सम्मान के खिलाफ है। महिला सम्मान को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार कई बातें कहते रहे हैं, कई योजनाएं उनकी तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन सीएम हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है। स्वाति मालीवाल ये दावा कर रही है और उस मारपीट का वीडियो भी फिलहाल कुछ देर पहले अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई लोगों ने उस वीडियो को पोस्ट किया। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल और जो वहां पर मौजूद बॉडीगार्ड्स हैं उनसे बहस होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उसमें मारपीट नहीं हुई है, लेकिन इन सब पर भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो लगातार सामने आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद उन्होंने ये बताया है कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है और जब सीएम हाउस की फुटेज सामने आएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले भी स्वाति मालीवाल ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए सारी चीजें जो है उनके आवाज पर हुई थी, तो सारे कैमरे में वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी उस कंपनी को एक मेल किया है, उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमें सारी फुटेज दी जाए, हम उसकी जांच करेंगे और जो कुछ भी सच होगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अब देखिए हुआ क्या है ये समझते हैं। स्वाति मालीवाल का ये कहना है कि वो सीएम हाउस पहुंची थी। विभव कुमार जो कि पीए हैं, उनकी तरफ से स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, 7 से 8 थप्पड़ मारे गए, उन्हें घसीटा गया, उनके कपड़े फट गए। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। अब आज वो अपनी बयान भी दर्ज करवाने के लिए पहुंची थी और 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है। कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर 8 सीसीटीवी कैमरास हैं जिन्हें अब दिल्ली पुलिस की तरफ से खंगाला जाएगा। साथ ही वो फुटेज भी चेक किया जाएगा जिसमें ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ होगा। स्वाति मालीवाल ये भी कह रही है कि दरअसल ये जो वीडियो क्लिप वायरल की जा रही है ये तो अधूरी है, ये बिना तर्क के दी गई है क्योंकि जो मारपीट है वो तो कहीं और कैद हुई है, उस कैमरे को चेक करना चाहिए। तो अब ये तर्क वितर्क दिया जा रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि अब दिल्ली पुलिस जब कैमरा को खंगालने का प्रयास करती है, इसके फुटेजेस को चेक करती है, तो उसमें क्या सच सामने आता है। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी इसको लेकर काफी हमलावर है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, इस पूरे मसले पर चुप्पी साधने को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए एक तरफ दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, वो कार्रवाई कर रही है, वो एक्शन ले रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पैरेलली एनसीडब्ल्यू भी अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। और वहीं दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण ने भी खोलकर इस पर बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसलिए उन्होंने कई सारी चीजें सबके सामने रखी हैं और ये बताने का प्रयास भी किया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी तो है ही, लेकिन वहां पर महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है। इन सब से इतर देखिए मुकदमा दर्ज हुआ, लगभग 5 से 4 धाराओं में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। उन धाराओं के तहत ही अब कार्रवाई की बात जो है वो लगातार यहाँ पर कही भी जा रही है, लेकिन इंतजार करना होगा कि जो फुटेज का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि अब फुटेज जो है यहाँ पर बहुत ही अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि उसी में सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि स्वाति मालीवाल का पक्ष तो सबने जान लिया, सबने देख लिया, वो स्टेटमेंट भी उन्होंने रिकॉर्ड करा दिया मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन विभव कुमार कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा शख्स जिस पर कई सारे आरोप लगे, लेकिन वो अभी गायब है। कहां पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, अभी तक कोई भी ट्रैक, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट विभव कुमार को लेकर नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि विभव कुमार कहां पर मिलते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है, कहीं वो छिप कर बैठे हैं या फिर कोई उनकी स्ट्रेटेजी, अब तक कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन इंतजार करना होगा अभी, उसके बाद ही दूसरा पक्ष जो है वो सबके सामने हो पाएगा। बिल्कुल। देखिए जो पलटवार इस वक्त किया जा रहा है, वार पलटवार, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर महिलाएं सीएम हाउस में सुरक्षित नहीं है सचिन, तो फिर ये कहां पर सुरक्षित होंगी। बीजेपी इस वक्त ये पलटवार करती नजर आ रही है। हालांकि मुकदमा अब कानूनी तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे कि मेल किया गया सीसीटीवी कंपनी को, वहां से जो डेटा आएगा उसके आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाई होगी। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस पूरे मामले में स्पष्टता के। तो हर एक अपडेट आपको देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें न्यूज नेशन डिजिटल।